पाकिस्तान क्रिकेट टीम की चैंपियंस ट्रॉफी की कप्तानी की जो जंग थी है, कप्तानी की जो दौड़ थी, वो तो ऑलमोस्ट फाइनल हो चुकी है। या वो कौन सा घोड़ा जो है वो रेस में जीता है, वो भी तकरीबन उसका नाम सामने आ चुका है और वो है बाबर आजम। और ऑलमोस्ट बाबर आजम ही चैंपियंस ट्रॉफी में कप्तानी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। रिसेंटली शाहीन शाह अफरीदी पाकिस्तान क्रिकेट टीम के प्रीमियम फास्ट बॉलर है और फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट को लीड करते हैं। उनका एक बड़ा स्टेटमेंट सामने आया जो उन्होंने दावे किए कि वो कोई इस तरह के इख्तिलाफात के उसमें नहीं है। वो टीम के लिए खेलते हैं, टीम के जहां जरूरत पड़ेगी वो वहां पर दस्तयाब होंगे, टीम पहले है। कोई भी इस तरह की ग्रुपिंग की खबरें नहीं है, कोई भी इस तरह की चीजें सामने नहीं आ रही। ये सारा कुछ शाहीन शाह अफरीदी ने अपने मुंह से बोला और ये पहले भी सारी चीजें चलती रही हैं। कुछ दावे ये भी हैं कि कौन सा खिलाड़ी जो है इस तरह की बातें करता है। जब 15 की टीम में 15 खिलाड़ी इस तरह की बातें कर रहे हो तो क्या अकेले शाहीन शाह अफरीदी के कहने से ये सारी चीजें हो जाती हैं? शाहीन शाह अफरीदी अभी जो रिसेंटली खबरें आई कि दो ग्रुप बने हुए हैं। एक ग्रुप है बाबर आजम का और एक ग्रुप है शाहीन शाह अफरीदी का। जो टीम की जो हार T20 वर्ल्ड कप में हार की वजह बनी थी, वो भी इन ग्रुपों का आपस में ना मिलना, आपस में ना बैठना, एक होकर ना खेलना, ये सारी चीजें जो थी T20 वर्ल्ड कप में शिकस्त की वजह बनी थी। और परफॉर्मेंस भी खास तौर पे दिखाई दी थी कि कौन सा खिलाड़ी किस तरीके की परफॉर्मेंस दे रहा है, किस तरह की नहीं दे रहा। एक और भी चीज सामने आई थी T20 वर्ल्ड कप के बाद जब गैरी क्रिस्टन ने अपनी रिपोर्ट जमा कराई। उसमें यह भी दावा किया गया, जो रिपोर्ट में दावे सामने आ रहे थे उसके मुताबिक शाहीन शाह अफरीदी ने ना कप्तान की बात मानी, ना मैनेजमेंट की बात मानी। वो आगे से बदतमीजी करते रहे, या फिर यूं कह लीजिए कि उनकी बातों को ना माना। उनके अंदर गुस्सा था और जो गुस्सा जायज भी है क्योंकि उनको कप्तानी दी गई थी T20 वर्ल्ड कप तक के लिए। बाबर आजम को जब कप्तान हटाया गया और शाहीन शाह अफरीदी ने कप्तानी कबूल की थी, और कप्तानी कबूल करने के बाद शाहीन शाह अफरीदी को सिर्फ एक सीरीज मिली थी, वो थी न्यूजीलैंड सीरीज जो कि पाकिस्तान हार गया था। एक मैच जीता था पाकिस्तान और उस मैच के उस सीरीज के बाद, न्यूजीलैंड सीरीज के बाद शाहीन शाह अफरीदी को दोबारा कप्तानी से हटा दिया गया। और जब नए चेयरमैन आए मोहसिन नकवी, उन्होंने दोबारा बाबर आजम को कप्तानी दे दी। तो इस वजह से भी टीम में इख्तलाफात पैदा हुए थे। तो ये सिलसिला चलता रहेगा क्योंकि अब बाबर आजम ने इतनी बुरी परफॉर्मेंस दिखाई है अपनी कप्तानी के अंडर। एक बात तो तय है कि वो व्हाइट बॉल में, खासतौर पर T20 फॉर्मेट में तो अब कप्तान नहीं होंगे। नया कप्तान शायद कोई नया खिलाड़ी होगा। सऊद शकील में उसका नाम सामने आ रहा है और शायद शाहीन शाह अफरीदी भी अब कप्तान ना हो। इन दोनों में से या इन तीनों में से मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम और शाहीन शाह अफरीदी, इन तीनों में से कोई कप्तान शायद अब दिखने में ना आए, या फिर शान मसूद को तीनों फॉर्मेट की कप्तानी भी दी जा सकती है। ये सारी चीजें हैं। वकार यूनुस अब देखेंगे क्योंकि अब मोहसिन नकवी ने सारे इख्तियारात वकार यूनुस को दे दिए हैं। वकार यूनुस जो भी फैसला करेंगे, उस फैसले के बाद हतमी जो मंजूरी होगी या सिग्नेचर जो होगा वो चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का होगा। अगर वो इसके ऊपर साइन कर देंगे इस तजवीज़ के ऊपर, वकार यूनुस के ऊपर, तो वो हतमी हो जाएगी। वरना फिर यही चीज़ें चलती रहेंगी। लेकिन अब क्रिकेटिंग जो फैसले हैं वो वकार यूनुस करेंगे और वकार यूनुस अब क्या फैसले करते हैं वो तो अब वक्त बताएगा।